एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने बिट मैनिपुलेशन के टॉपिक का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 191 इजी मार्क्ड है। नंबर ऑफ वन बिट्स क्वेश्चन का नाम है और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को। देखो भले ही क्वेश्चन ईजी है बट सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, इसीलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि विच टेक द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वन बिट्स। जो भी आपको इंटीजर दे रखा है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ वन बिट्स है, या फिर इसको बोलते हैं सेट बिट्स, कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। ठीक है, जिसको हैमिंग वेट भी बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में। ओके, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। कितने नंबर ऑफ वन बिट्स हैं देखो तो 1 2 3, हमारा आंसर 3 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते कैसे अप्रोच में लेंगे इसको। और मैं इसको 4 तरीके से बताऊंगा, है ना, 4 सिंपल डिफरेंट वेज से बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, और हमेशा मैं बिट मैनिपुलेशन के वीडियोस में हमेशा सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको जानना चाहिए बिट मैनिपुलेशन में। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें बता भी रखी हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ जनरली, सम फैक्ट्स, है ना, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू बिट मैनिपुलेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने सबसे पहले फैक्ट पर, जो कि मैंने प्रीवियस कई वीडियोस में बता रखे हैं कि किसी भी गिवन नंबर का, इंटीजर का, अगर आपको ith बिट निकालना है तो आप कैसे निकालते हो। ठीक है, उस नंबर को राइट शिफ्ट करो i से और एंड ले लो 1 से। ठीक है, अगर वो 1 है तो बढ़ा लेंगे अपने काउंट ऑफ 1 बिट का, हमें वही तो निकालना है ना, कितने नंबर ऑफ 1 बिट्स हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा नंबर है। ओके, आपको निकालना है, ये मान लेते हैं 0th बिट है, फर्स्ट बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिट है। मान के चलते हैं आपको i इज इक्वल टू थर्ड बिट निकालना है, तो इस नंबर का राइट शिफ्ट करो 3 बार। ठीक है, तो ये वाला जो थर्ड बिट है वो इधर आ जाएगा और बाकी सारे राइट शिफ्ट होंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 1, है ना, राइट शिफ्ट किए करोगे 3 बार तो नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसका 1 से एंड ऑपरेशन ले लो, 1 से एंड ऑपरेशन लोगे तो देखो 1 1 1 आ गया, बाकी सारे 0 हैं। अगर 1 आ गया मतलब थर्ड बिट पक्का 1 रहा होगा। ये मैंने कई बार आपको बता भी रखा है। तो इस तरह 1 बिट निकाल सकते हो, है ना। तो एक ये फैक्ट तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब आप इसी फैक्ट को यूज़ करके आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उस पर भी आएंगे कोड पर, बट ये फैक्ट पहले जान लो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर। सिर्फ 2 ही फैक्ट आज बताऊंगा कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी काम वाली चीज़ है ये, और फेमस भी है ये चीज़ काफ़ी। हाउ टू अनसेट द राइट मोस्ट सेट बिट ऑफ एन इंटीजर। कोई इंटीजर है, उसका राइट मोस्ट में जो सबसे पहला बिट है, सेट बिट, उसको अनसेट कैसे करना है, मतलब 0 कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसका राइट मोस्ट में सबसे पहला सेट बिट कौन सा है, राइट मोस्ट में सबसे पहला सेट बिट ये दिख रहा है मुझे। आपको इसको 0 करना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अभी। देखो ध्यान दो, पता है इसके लिए क्या करना होता है, n एंड n-1 कर दो। मतलब मान लेते हैं n आपका कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने जो नंबर लिया है ये एक्चुअली में 50 है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए ये लिया है। आपको ये वाला बिट जो है, राइट मोस्ट सेट बिट जो है 1, इसको आपको 0 बनाना है। तो कैसे बनाओगे दिखाता हूँ। पहले तो n-1 निकाल लो। n-1 कितना होगा, n अगर 50 है तो n-1 कितना होगा, 49 होगा। 49 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों का एंड ले लो, देखो क्या होगा, 1 0 0 हो गया। ठीक है, 1 0 0 हो गया, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। अब देखो ध्यान दो, n पर ध्यान दो, क्या है 1 1 0 0 1 0। अब इस रिजल्ट पर ध्यान दो, 1 1 0 0 0 0। ठीक है, देखो इसका राइट मोस्ट जो बिट था वो 0 हो गया, ये रहा, है ना, राइट मोस्ट जो बिट था देखो यहाँ पर 0 हो गया ना, सेट बिट था। अब बाकी तो सेम है, देखो 1 1, यहाँ भी 1 1 है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 2 फैक्ट ये आपको आज मैंने इस वीडियो में बताया है। अब आते हैं अपने सारे अप्रोचेस पर। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला अप्रोच अपना, अप्रोच 1। ठीक है, अब देखो अप्रोच 1 बहुत सिंपल है, हम इसका यूज़ करेंगे, इस फैक्ट का यूज़ करेंगे।
याद करो हमारा जो इनपुट दे रखा है, जो हमारा इनपुट है वो 32 बिट इंटीजर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मान के चलते हैं एन मेरा जो इनपुट दे रखा है वो वो है मेरा 0 0 0 0 0 डॉट 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 डॉट। टोटल कितने बिट्स हैं, पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1011 1011। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल कितने बिट्स होंगे, 32 बिट्स होंगे ना, 0 1 2 तीसरा बिट एंड सो ऑन। ये होगा मेरा 31st 30 29th बिट 28 बिट 27 बिट एंड सो ऑन। टोटल देखो तो कितने बिट हैं, 0 से लेकर 31, मतलब टोटल 32 बिट्स है। ठीक है, तो मैं हर एक बिट को चेक कर लूँगा ना कि वो कौन 1 है कौन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 31 बिट से स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू 31, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिट तक चेक करेंगे, i माइनस माइनस, है ना, एक एक बिट को जा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि ith बिट क्या है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ith बिट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते थे, n को राइट शिफ्ट करो i से और उसको 1 से एंड कर दो। अगर ये बराबर निकल गया 1 के तो मतलब ith बिट मेरा 1 था, तो मैं काउंट में प्लस प्लस कर लूँगा कि मुझे एक 1 बिट मिल गया है। बस एज सिंपल एज दैट। तो हमने देखो कौन सा फैक्ट यूज़ किया है इसको सॉल्व करने के लिए, फैक्ट नंबर 1 यूज़ किया है। ith बिट निकालने का तरीका हमें ऑलरेडी पता है और यहाँ पर हम हर एक बिट को चेक करते जा रहे हैं, है ना। ith बिट 31 बिट को चेक किया, 30 बिट को चेक करेंगे, 29 बिट को चेक करेंगे एंड सो ऑन, सारे बिट्स को चेक कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया अप्रोच 1। अगर आप ध्यान दो इस कोड में, तो हमारा जो फॉर लूप है ना, हमारा जो फॉर लूप है वो O ऑफ 32 टाइम्स चलेगा, टोटल 32 है ना। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है इसका, है ना। मैं इसका टाइम, इसमें कितना टाइम लग रहा है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट वाले ऑपरेशन को इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर का फॉर लूप देखो 32 टाइम्स ही चलेगा, तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका। ठीक है, अब आते हैं अपने अप्रोच 2 पर। देखो अप्रोच 2 को हम कैसे बनाएंगे, अपना ये वाला फैक्ट यूज़ करेंगे, फैक्ट नंबर 2 को। फैक्ट नंबर 2 क्या बोलता था, राइट मोस्ट में जो सबसे पहला सेट बिट है उसको अनसेट करने के लिए n इज इक्वल टू n एंड n-1 कर दो। ठीक है, तो मान के चलते हमारा इनपुट ये n है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो तो अभी n 0 हो चुका है क्या, नहीं n अभी 0 नहीं है, इसकी कोई वैल्यू है। क्या वैल्यू है, 1 2 4 8, इसकी वैल्यू है 13 है अभी, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है 13 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब अभी भी 1 बिट है इसमें, है ना, 1 बिट है इसमें। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, n इज इक्वल टू n एंड n-1 कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सबसे राइट मोस्ट वाला पहला बिट है, सेट बिट है, वो 0 हो जाएगा। जैसे ये 1 जो है ना वो 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 1 0, ये देखो 0 हो गया। राइट मोस्ट सेट बिट जो था ना, यहाँ 1 था, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये 0 के बराबर है, देख लेते हैं। 1 2 4 8, अभी नहीं, अभी 0 के बराबर नहीं है, अभी ये 12 है ना, अभी ये 12 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान दो, जब हमने ये ऑपरेशन किया तो हमने एक सेट बिट को अनसेट किया ना, एक सेट बिट को अनसेट किया, एक ऑपरेशन लगा, तो एक सेट बिट देखो अनसेट हो गया है। तो काउंट मेरा 1 है अभी, कि मैंने एक सेट बिट को अनसेट किया है। ठीक है, n का वैल्यू 12 है अभी, फिर से वही करते हैं, n इज इक्वल टू n एंड n-1। ठीक है, तो अब क्या होगा कि n अभी याद है ये बन चुका था, n इज इक्वल टू n एंड -1 कर दिया था। तो अब देखो राइट मोस्ट बिट कौन सा है, सेट ये है, तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 1, देखो ये 0 हो जाएगा, ये वाला, है ना, ये 1 था, ये 0 हो गया। ठीक है, बाकी तो वही है, 0 0 है। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 4 8, ये 8 है, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, एक सेट बिट को अनसेट किया, तो 2 ऑपरेशन लगाए हमने, है ना। अभी तक n 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि अभी भी 1 प्रेजेंट होगा, बट हमने 2 1 को अनसेट कर दिया है यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो हमारा काउंट अभी 2 है, कि हमारे पास 2 1 बिट तो पक्का थे, तभी तो वो दोनों 0 हो गए, है ना। ये रहा, इस 1 को मैंने 0 कर दिया, फिर इस 1 को मैंने 0 कर दिया। अभी भी देखो 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब 1 अभी भी है इसमें, देखो है, तो ये रहा। फिर से वही करेंगे, n इज इक्वल टू n एंड n-1। तो इस बार क्या होगा, राइट मोस्ट सेट बिट कौन सा है, देखो तो यही बचा हुआ है एक, तो ये बंदा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है वैल्यू, 0 बराबर हो गया है 0 के। ठीक है,
इस बार हमने अनसेट कर दिया एक सेट बिट को, ठीक है। तो हमने देखो कितनी बार ऑपरेशन किया, 1 2 3, अब और आगे नहीं कर सकते क्योंकि n अब 0 हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि हमारा 3 सेट बिट्स था, है ना, टोटल 3 सेट बिट्स था। और सही बात है, देखो तो कितने बिट्स थे, 1 2 3 हमारे इनपुट में, दैट्स वाई हमारा आंसर 3 है। काफ़ी सिंपल अप्रोच है, ठीक है। इसका कोड भी बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि तब तक चलाएंगे जब तक n जो है ना, वो ग्रेटर देन 0 हो, है ना, n नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, n को n एंड n-1 करते रहेंगे, कब तक, जब तक 0 ना हो जाए वो, है ना। और काउंट भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ है तो हर ऑपरेशन में हम यहाँ पर एक सेट बिट को अनसेट कर रहे थे, है ना, एक राइट मोस्ट सेट बिट को अनसेट कर रहे थे, ठीक है। तो इतना बार 1 को हमने अनसेट किया है, तो इतने 1 होंगे अपने नंबर में, तो काउंट प्लस प्लस करते जा रहे हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। देखो याद करो, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, जितने मेरे पास 1 बिट्स हैं उसके बाद ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने 1 बिट्स थे सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा वाइल लूप भी बंद हो जाएगा, है ना, वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। तो ओ ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जहाँ पर के पता है क्या है, के इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 बिट्स, जितने नंबर ऑफ 1 बिट्स हैं इतनी बारी ये फॉर लूप चलेगा। तो हमारा ओ ऑफ के है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये हमारा हो गया अप्रोच नंबर 2। अब आते हैं अपने अप्रोच नंबर 3 पे, जो कि बहुत सिंपल अप्रोच है, क्योंकि हमने जब स्कूल में जब बाइनरी पढ़ा था ना, स्कूल में जब बाइनरी पढ़ा था तो कैसे निकालते थे, याद है, किसी भी नंबर का बाइनरी, मान लेते हैं 30 का बाइनरी निकालना है आपको, तो कैसे टीचर निकालना सिखाया था, याद है, 2 15 जा 30, रिमाइंडर क्या बचा 0, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है, 2 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 1, बस खत्म हो गया। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 0 1 1 1 0, 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 1 2 4 8 16, ठीक है। अब इसको इवेल्यूएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, 16 8 24 4 28 2 30, 30 आ गया ना। तो आप ऐसे ही तो निकालते थे, मतलब नंबर को 2 से डिवाइड करते रहते थे, ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए। तो बस हमें यहाँ पर भी वही करना है। देखो ध्यान दो, जब तक वाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब तक n नॉट इक्वल टू 0 हो तब तक हमें क्या करना है, n को 2 से डिवाइड करते चलना है। लेकिन मीनवाइल हमें काउंट भी तो करना था ना, कब मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, कब मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, काउंट प्लस इज इक्वल टू, नंबर को मॉड्यूलो करते रहेंगे 2 से, देख रहे हो, 2 से मॉड्यूलो करते रहेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलता चला जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो 0 ऐड हो जाएगा काउंट में, और रिमाइंडर 1 हुआ तो काउंट में 1 ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ वंस को भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल अप्रोच है ये तो, है ना, ये सिंपल मैथ से जो स्कूल में हमने सीखा था। ये हमारा तीसरा अप्रोच हो गया। इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा अभी तक आपको इस वीडियो में। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, आप नंबर को हर बार बाई 2 करते जा रहे हो। मान के चलते हैं नंबर आपका 64 होता, n इज इक्वल टू अगर 64 होता, तो आपने देखो क्या किया, n इज इक्वल टू n/2 कर दिया। तो अब n मेरा क्या हो गया, 64/2 हो गया, यानी कि कितना हो गया 32। फिर दोबारा वाइल लूप चलेगा तो फिर आप इसका हाफ कर दोगे तो 16 हो जाएगा, फिर इसका हाफ कर दोगे, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो नंबर को हर बार बाई 2 करते जा रहे हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी नंबर को अगर बाई 2 करते जा रहे हो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता था, लॉग ऑफ वो नंबर बेस 2, है ना। ईजी है, बट अच्छी चीज़ आपको पता चली है यहाँ पर, है ना। और ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम बाई 2 डिवाइड करते जाते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n टू द बेस 2 होता है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब आते हैं अपने लास्ट अप्रोच पर, जो कि 1 लाइन का अप्रोच है, अप्रोच नंबर 4, हमारा लास्ट अप्रोच। ये बहुत ही सिंपल है और एक्चुअली में
मैं दोनों का बता देता हूँ, C++ का भी बता दूंगा और जावा का भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो C++ में एक सिंपल सा GCC का बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम है बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट। इसमें आप नंबर दे दो, ये आपको अपने आप दे देगा कितने नंबर ऑफ 1 बिट सेट्स है ना, काउंट ऑफ सेट बिट्स आपको दे देगा ये, ठीक है। और जावा में सेम फंक्शन है, इंटीजर डॉट बिट काउंट, ठीक है, n। यहाँ पर जावा में ये वाला फंक्शन है जो आपको, ये इंटीजर क्लास का फंक्शन है जो कि आपको दे देगा डायरेक्टली कितने बिट सेट्स हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इंटरनेट में बहुत जगह दे रखा है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना O(1) होता है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होता है। बट मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे हैं जहाँ पर लोगों ने बताया है कि एक्चुअली में ये नंबर ऑफ बिट्स होता है, रिप्रेजेंट करने में जितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे उस नंबर को रिप्रेजेंट करने में। ये तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, हमने टोटल 4 अप्रोचेस देख लिए, ठीक है। सारे अप्रोचेस से अभी कोड करके देखेंगे और सारे कोड का आपको C++ जावा दोनों मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में गिटहब लिंक में। तो चलो कोड करते हैं और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अप्रोचेस को। सबसे पहला अप्रोच ये कि भाई सारे बिट को चेक कर लिया जाएगा, 31 i > 0 i माइनस, ठीक है। ith बिट कैसे निकालते थे, याद करो, n को राइट शिफ्ट कर दिया i से और उसका एंड 1 ले लिया, अगर वो 1 के बराबर निकला, ठीक है, तो काउंट ++ कर दो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं इस ऑपरेशन को, ओके। तो लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न काउंट कर देना है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब आते हैं अपने अप्रोच नंबर 2 पर। तो अप्रोच नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि n एंड n-1 वाला फैक्ट यूज़ करेंगे। वो क्या करता है, वो राइट बिट को सबसे राइट मोस्ट सेट बिट को अनसेट कर देता है। तो वाइल n जब तक 0 के बराबर ना हो जाए, या तो इसको आप वाइल n भी लिख सकते हो, बात एक ही है। n अगर 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो n = n एंड n-1, ठीक है, और काउंट ++ करते रहेंगे। ये फॉर लूप, ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार 1 सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसेटिंग द राइट मोस्ट सेट बिट, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, ये भी टेस्ट केस पास हो गया है। अपने तीसरे अप्रोच पर आते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है। वो तो जो स्कूल में हम करते थे कि काउंट प्लस = n मॉड्यूलो 2 कर दिया और n = n/2 कर दिया, ठीक है। तब तक करना जब तक n 0 ना हो जाए। सबमिट करके देखते हैं, ये भी अप्रोच पास हो जाना चाहिए। इंडीड यस। अब आते हैं अपने लास्ट अप्रोच पे। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें बस रिटर्न __ बिल्ट इन _ पॉप काउंट भेज देना है ऑफ n, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट हो रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।